ठीक है, यहाँ तक तो बता दिया आपको। स्प्लिट कैसे करना, मेज़रमेंट के साथ काम करने आ गया ना सर आपको। ठीक है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, एक होता है वो डार्ट। जैसे फिट के लिए हमें कहीं पे डार्ट चाहिए होता है ना। तो वो कैसे करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं नीचे वाले पैनल्स को हटा देता हूँ यहाँ से। इसका हाइट में थोड़ा कम कर देता हूँ, थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ पैटर्न में। ठीक है सर, आप देख रहे हैं अभी। ठीक है। अभी एक डार्ट होता है, जैसे यहाँ पे ये जो लूज़ फिट है इस साइड, इस वाला एरिया में। तो ब्लाउज़ या फिर जो ये सब होता है, इसमें यहाँ पे एक डार्ट होता है, मतलब इस तरह से एक छोटा सा ऐसे अंदर की तरफ एक डार्ट होता है, पैटर्न मेकिंग की लैंग्वेज में कहते हैं। तो उससे क्या होता है, ये फिटिंग काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो वो हम कैसे डालते हैं वो देख लीजिए। सपोज़ कि अगर जो डार्ट डालना है इस वाले पैनल में, इस वाले पैनल में अगर सेंटर पे डालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सिलेक्शन टूल है एडिट पैटर्न वाला, उससे एज पे ऐसे क्लिक करते हैं। ठीक है सर। और यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने से क्या होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐड होता है। तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म स्प्लिट कर रहे हैं, यानी हमें सेंटर में डार्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि ये इक्वल डिस्टेंस में ये डिवाइड हो जाए। नंबर ऑफ़ सेगमेंट मैंने 2 रखा है। ये सेगमेंट भी बहुत काम का चीज़ है, कभी कभी हमें प्लीट्स बनाने के लिए नंबर ऑफ़ सेगमेंट को इंक्रीज़ करना होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये 5 सेगमेंट में है, तो 1 2 3 4 5 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। पर फिलहाल अभी हमें टू सेक्शन ही चाहिए। हाँ, तो ऐसे कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है सर। तो यहाँ पे सेंटर पे एक डाट आ गया। सेम वे में यहाँ पे वो आ गया, पॉइंट आ गया। ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी राइट क्लिक, स्प्लिट, यूनिफॉर्म स्प्लिट एंड ओके। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाता है सेंटर पे। अब यहीं पे हमें डार्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट पे राइट क्लिक करना है और ऐड डार्ट का ऑप्शन यहाँ पे आता है। राइट क्लिक करने के बाद ऐड डार्ट का ऑप्शन यहाँ पे आता है। ठीक है। तो डार्ट ऐड करने क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये पूछता है कि विड्थ कितना होना चाहिए, डार्ट का जो आर्म लेंथ कितना होना चाहिए, डार्ट का लेंथ टोटल कितना होना चाहिए। राइट सर। तो विड्थ मैं यहाँ पे 1 इंचज़ रखा हूँ कि 1 इंचज़ का यहाँ से ऐसे कट करेगा और वो स्टिच करेगा। और जो लेंथ है मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, 3.5 4 इंचज़ तक का मैं रखता हूँ। ठीक है, 1.5 एंड 4 इंचज़ का। ओके करने से क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल सा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको एंटर करना है। ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है। हाँ, वो कट हो जाता है इस तरह से। हम इसके अब, क्योंकि ये क्या होता है कि बस पॉइंट पे आता है ये डार्ट, तो अगर ये सही जगह पे नहीं आ रहा तो वी कैन ऐसे पकड़ के इसको बस पॉइंट पे डाल सकते हैं, पोजीशन को सही कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। सेम वे यहाँ पे भी आता हूँ और राइट क्लिक, ऐड डार्ट, यहाँ पे 4 रखा था मैंने, 4, ओके, एंटर। तो यहाँ भी आया और इसका भी बस पॉइंट से थोड़ा सा राइट जा रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा लेफ़्ट करूँगा इस तरह से मैनुअली। ठीक है सर। तो इससे क्या होता है, डार्ट से ये डार्ट क्रिएट भी हो जा रहा है और यहाँ पे देखेंगे आप एक स्टिच लाइन भी ऑलरेडी क्रिएट हो गया। हाँ, स्टिच भी है। और यहाँ पे स्पेस बार अगर प्रेस कर देते हैं सिमुलेशन के लिए, तो आप देखेंगे ये जो फिटिंग है काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाता है। हाँ, वो जो लूज़ आ रहा था, मतलब एक अच्छा फिट के लिए। सेम वे यहाँ पे भी होता है, एक डार्ट इस जगह पे भी होता है, वो भी हम डाल सकते हैं अगर चाहें तो उसके लिए क्या है कि जब हम ये वाला टूल लेके, जो हमारा सेलेक्ट या मूव टूल है, उस पर हम किसी भी पॉइंट पे अगर हमें लग रहा है कि जो लूज़ आ रहा है वो इस एरिया पे आ रहा है, राइट, तो हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक ब्लू सा ऐसा डॉट आता है। वो डॉट हमें यहाँ भी बताता है कि किस एरिया में, यहाँ पे किस एरिया में आ रहा है। हाँ, तो हमें पता चल गया कि इस एरिया में लूज़ आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे एक ऐड पॉइंट करेंगे एक्स, जिसका शॉर्टकट है एक्स। ठीक है, ऐड पॉइंट या स्प्लिट लाइन करके एक ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट है एक्स, उसको लेके यहाँ पे इस जगह पे क्लिक कर देंगे। ठीक है सर।
सेम वे इतना ही डिस्टेंस पे यहाँ भी कर देंगे। या अगर हमें डिस्टेंस पता है, एडिट पैटर्न में जाके डिस्टेंस पता है 2.727, तो सेम मेजरमेंट में अगर यहाँ डालना है तो इस जगह पे राइट क्लिक करके स्प्लिट, और यहाँ पे डिस्टेंस डाल देंगे 2.7277, ठीक है सर। तो वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे यहाँ पे आ जाएगा एंड ओके। ये मैंने यूनिफॉर्म स्प्लिट नहीं किया, मैनुअली टाइप करके किया है, तो सेम पे आ गया। अब दोनों जगह डाट डाल देंगे, यहाँ पे छोटा डाट आएगा, ऐड डाट, और लेंथ को मैं 2 इंचेस या 1.5 इंचेस रखता हूँ, और विथ भी थोड़ा सा कम होगा, 0.5 और 1.5 नीचे का, ठीक है। एंटर। सेम वे यहाँ भी ऐड डाट 0.5 और ये 1.5, ओके एंड एंटर, और स्पेस बार। तो आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। राइट सर। एक जो चोली होता है ना हमारा, जो ब्लाउज़, उसमें ये फिटिंग के लिए हम यहाँ पे डाट यूज़ करते हैं। ठीक है सर। यहाँ तो इजी है, डाट वाला चीज़ है, बस पॉइंट ऐड करना है और ये चीज़। अब मैं बताता हूँ, अब यहाँ पे बहुत सारे टुकड़े हो गए ये फ्रंट के, है ना। अगर हमें कोई एक यहाँ पे एक बैंड बनाना है, नीचे में एक वो डालना है, एक बैंड रखना है नीचे में, तो क्या होगा, इतने मल्टीपल टाइम हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट सर। तो वो कैसे होगा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी एडिटर पर जाता हूँ मैं, सपोज़ अगर इस पर क्लिक किया और प्रॉपर्टी एडिटर पे जाके, यहाँ पे प्रॉपर्टी एडिटर में आप देखेंगे यहाँ सेलेक्टेड लाइन के पास 2D लाइन लेंथ एंड 3D लाइन लेंथ लिखा होगा। दोनों में माइनर डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस क्या है कि ये 2D लाइन लेंथ 2D वाले विंडो में जो आप अपना जो पैटर्न होता है ना, उसका लेंथ होता है, और ये 3D में थोड़ा सा फैब्रिक अगर स्ट्रेच हो रहा होता है या पुल हो रहा होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आता है, ठीक है सर। तो अभी हम तो पैटर्न बना रहे हैं 2D के हिसाब से, तो 2D वाला लेंथ जो होगा वो हमारे लिए वो करेगा, सही होगा। तो एडिट सेलेक्शन वाला, एडिट पैटर्न वाला टूल लेके, जेड वाला एडिट पैटर्न टूल लेके हमें पहले इसका सरकमफ्रेंस निकालना है कि टोटल सरकमफ्रेंस इसका कितना है, राइट सर। तो पहले हम एक काम करते हैं कि फ्रंट का अलग कर लेते हैं और बैक का अलग करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट का कैलकुलेट करने के लिए इस पर क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक किया, तो आई थिंक सारे मेजरमेंट सेम ही है। अगर नहीं होता तो हम इस तरह से यहाँ पे 2D लाइन लेंथ इन चारों को एक साथ सेलेक्ट करने से यहाँ पे हमें मेजरमेंट मिल जाता है। तो राइट नाउ जो अभी मुझे मेजरमेंट मिल रहा है वो 12.592 का मिल रहा है, यानी 12.6 का मिल रहा है मुझे, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊँगा, पॉलीगन में जाके रेक्टेंगल, सिंगल क्लिक, 12.6 डालूँगा यहाँ पे। विड्थ जो है, विड्थ हमारा 12.6 हो गया, और हाइट में 2 इंचेस का डाला हूँ। 2 इंचेस का मुझे एक बैंड चाहिए, 2 इंचेस का, ठीक है। 2 इंचेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1.5 ले ले रहा हूँ, 1.5 इंचेस का, ठीक है। ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा फ्रंट का सरकमफ्रेंस मिल गया, ये पैनल। हाँ, बैक का भी निकाल लेंगे उसी तरह, ये हमारा फ्रंट का मिल गया, सॉरी। अब बैक का क्या है, बैक का तो सिंपल है, बस एक चेक कर लेना है कितना है, तो 14.625 है, 14.625। तो फिर से एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, 14.625 और 1.5 का हाइट, ठीक है। ये बैक का पैनल हमें मिल गया। ठीक है सर। अब इसको अटैच करने के लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी अटैच नहीं करेंगे, नहीं तो ये पूरा सेक्शन इसमें अटैच हो जाएगा, राइट। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको अटैच करना चाहूँ इससे, तो क्या हो रहा है, ये सिर्फ अलग अलग हो रहा है, राइट। लेकिन हमें अलग अलग में अटैच करना, ये एक थोड़ा सा इशू का है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एडिट पैटर्न लेके
इसको स्प्लिट करेंगे हम, राइट क्लिक एंड स्प्लिट। अब यहाँ पे स्प्लिट हम कितने पार्ट्स में करेंगे, 4 पार्ट में, यूनिफॉर्म स्प्लिट, क्योंकि सारे मेजरमेंट एक ही मिले थे मुझे तो इसलिए मैं यूनिफॉर्म कर रहा हूँ। अगर नहीं मिला था एक होता तो अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे मैनुअली टाइप करके स्प्लिट करते। ठीक ठीक है सर। तो फिर अभी मुझे जो है वो इक्वल मेजरमेंट मिल रहा है मुझे, तो 4 पार्ट में मैंने इसे स्प्लिट किया। ठीक है, ओके कर देता हूँ मैं इसको। चेक कर लेते हैं मेजरमेंट, इसका 3.150, इसका भी 3.148, मतलब 148,150 ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है सर। ठीक है, अब इसको ड्रेपिंग पे जाते हैं। अवतार में जाके अरेंजमेंट पॉइंट्स ऑन करूँगा, इस पैनल को सेलेक्ट करके यहाँ पे रखूँगा, इस पैनल को सेलेक्ट करके यहाँ पे रखूँगा, थोड़ा सा एक्सेस नीचे करूँगा, ठीक है। और फिर अरेंजमेंट पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया। अब स्टिचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा स्टिच होगा ये वाले पॉइंट के साथ कंट्रोल बी, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कंट्रोल बी, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कंट्रोल बी, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कंट्रोल बी, साइड वाला जो है ये वाला इसके साथ अटैच होगा। ठीक है सर, ये वाला साइड के साथ अटैच कर दूंगा मैं इसे। ठीक है, और बैक तो सिंगल में है तो एक बार में ही हो जाएगा। ठीक है सर, आगे अच्छे तरीके से सिमुलेट कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है सर। ओके, अब ये अगर हमने ये इस तरह से बनाया है तो नेक में भी हो सकता है कि हमें एक स्लिट डालना होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि अभी तक तो आपने पूरा आधा काटा था इसको, अगर सपोज़ कि नेक को अगर थोड़ी दूर तक का एक स्लिट चाहिए, देखा होगा बटन के लिए हाफ बटन होता है, आधे कुर्ता स्टाइल, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अच्छा यहाँ पे तो हमने पैनल अलग किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको रिमूव करके, हाँ ये आपको नहीं बताया था ना मैंने, फ्री हैंड स्टिच आपको नहीं बताया था, राइट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि फ्रंट का पैनल जो है वो पूरा ऊपर से नीचे अलग था, जिसको मैंने यहाँ सेंटर स्टिच डाला था। ठीक है, मैं इसमें स्टिचिंग टूल ऑन कर देता हूँ, सो इंटरनल लाइन, सो बेस लाइन, सो सीम लाइन। अच्छा सीम लाइन तो अभी नहीं है, ठीक है चलिए कोई बात। ठीक है, अभी इसमें मैं क्या करता हूँ, एडिट स्विंग में जाके जो हमारा फर्स्ट वाला है एडिट स्विंग में जाके और इसका स्टिचिंग को मैं रिमूव कर रहा हूँ, डिलीट स्विंग। ठीक है, तो इसका फ्रंट का स्विंग जो है ये डिलीट हो गया होगा। अब मुझे चाहिए कि थोड़ा दूर तक का ही स्लिट चाहिए, तो मैं आप क्या करूँगा, ऊपर से जितने इंच का हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया और स्प्लिट करूँगा, सपोज़ 4 इंचेस का, 4 इंचेस का, 4 कितना आ रहा है देखते हैं, ज़्यादा हो रहा है, 3 इंचेस का रखता हूँ, 3 इंचेस का एक स्प्लिट रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे 3 इंचेस का स्प्लिट, यहाँ भी स्प्लिट 3 इंचेस का स्प्लिट रखूँगा। अभी हम सेगमेंट स्विंग भी कर सकते हैं, पर फ्री हैंड में दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ्री हैंड स्विंग लेके यहाँ से यहाँ तक को, उसके बाद यहाँ से लेके, ये देखिए फ्री हैंड हो रहा है, हम जहाँ से जहाँ तक चाहें वहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इतना ही स्टिच रखा और सिमुलेट कर देते हैं। तो क्या हुआ, ऊपर में देखा आपने खुल गया इस तरह से।
ठीक है। ओके। अभी कभी कभी क्या होता है ना सर कि मतलब एक ही जगह पे मल्टी लेयर्स पैनल होते हैं कभी कभी। जैसे एक तो हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर रखा है फ्रंट में, अगर हमें एक और लेयर चाहिए इसके ऊपर से या इसके नीचे से जैसे भी, तो हमें क्या होगा कि इसी जगह पे फिर से स्टिच करना पड़ेगा हमें। फॉर एग्जांपल अगर बैक में करके दिखाता हूँ, इजी होगा। बैक में ये पैनल हमारे पास है। अगर मैंने एक और पैनल एक रेक्टेंगल में ले लेता हूँ, इसका एक कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C का कॉपी, और इसको फिर से पेस्ट करता हूँ। ठीक है। और इसका हाइट में इंक्रीज़ कर देता हूँ दिखने के लिए कि वो एक ही जगह पे स्टिच हुआ है कि नहीं। ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा बाहर कर देता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं स्टिच करूँगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एक स्टिच है, इस जगह पे पहले से एक स्टिचिंग है, फिर से मैं करूँगा ऊपर वाले पैनल पर, आप देखेंगे पहले से भी एक स्टिच है, फिर से एक स्टिच आ गया। सिमुलेट कर दीजिए तो उसी जगह पे दो लेयर हो जाएगा। आप देखेंगे एक नीचे वाला लेयर होगा और एक ऊपर वाला लेयर होगा, उसी जगह पे दो लेयर हो जाएगा। तो लेयरिंग वाला काम हम इस तरह से करते हैं, एक ही जगह पे हम दो दो स्टिच रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए अंदर भी लेयर है, ऊपर भी लेयर है ना सर। ठीक है। अभी ये तो हो गया लेयरिंग वाला काम, आपको समझा दिया।